लास्ट ब्लॉग अगर आपने देखा हो प्रकाश सर की बर्थडे वाला, तो उसमें मैंने कुछ नॉस्टैल्जिया वाली बात करी थी। और कमाल की बात है कि अपन ने जो वो बात करी थी वो सच ही हो गई। मैं और सिपुन सर ये डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट टाइम जो प्रकाश सर की बर्थडे का ब्लॉग बना था, तो उस टाइम भी अपन यहाँ आए थे और फॉग था, और 2 दिन पहले तक फॉग नहीं था, और लकीली आज बारिश हुई और फॉग हो गया। वन आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, तब एक सब टीवी हुआ करता था, जो अभी आपका सोनी सब करके कुछ आता है ना, तो वो पहले सब टीवी हुआ करता था। एंड उस पर एक शो आया करता था लव स्टोरी करके, अगर आपने देखा हो तो। इट वॉज अबाउट, डेफिनेटली अब लव स्टोरी नाम है तो क्या होगा वो आप समझ गए होंगे, बट डेली बेस्ड एक शो था। और बहुत उससे 2 चीज़ रिलेटेड है, मैं इसके बारे में इसलिए आज बता रहा हूँ। एक तो मैंने बोला ना पिछले व्लॉग में कि ऑस्ट्रेलिया बहुत फील होने लगा है मुझे, अभी वैसे फील हो रहा है कि मतलब वहाँ के जो माहौल था, जैसा वो था शो, एकदम वैसा सा फील हो रहा है मुझे कि मैंने भी वैसे ही कपड़े पहने आज। ऑल्दो वो 10-15 साल पुराना है, आप कुछ भी समझ सकते हैं इस बात से, हाँ, बट मैंने वैसे ही कपड़े पहने, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आप जाके चेक कर सकते हो, मिल जाएगा आप यूट्यूब पे लव स्टोरी के नाम से। और जो दूसरी बड़ी कहानी उससे रिलेटेड हुई है कि मेरी लाइफ में गिटार जो इंट्रोड्यूस हुआ ना, वो उस शो की वजह से हुआ था। मैं गिटार बजा सकता हूँ या बजाता हूँ, या जितना भी मुझे आया या जितना भी मैं सीख पाया, दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट शो। अब आप सोच रहे हो कि टीवी सीरियल या टीवी सोप में से कोई गिटार बजाना क्यों सीखता है। एक्चुअली उसमें एक बहुत अच्छा गाना था, तेरी यादें मुलाकातें, और काफ़ी अच्छा सॉन्ग था, पाकिस्तानी ओरिजिनल सॉन्ग है, उसका कॉपी है इंडियन वर्जन इसमें, बट म्यूज़िक जो था वो पूरा गिटार पे था। मैंने सोचा कि नहीं, गिटार भी बजाना चाहिए और सीखना चाहिए। मैंने सिर्फ वो एक गाना बजाने के लिए पूरा गिटार सीखा था। मैं आज भी बजाता हूँ, ऑल्दो मैं उतना अच्छा नहीं गा सकता, बट हाँ, वो अपना फेवरेट है और हमेशा रहेगा। इससे पहले ये फ़ोन बंद हो जाए और इससे पहले यहाँ की नेचुरल लाइट ख़त्म हो जाए, इस मास्क की कहानी बता ही देते हैं। अभी मैं निकल गया मार्केट की तरफ, इधर की तरफ शूट वूट करने के लिए, अपने व्लॉग बनाने के लिए। एंड आफ्टर अ मोमेंट आई रियलाइज्ड कि मास्क तो लगाया ही नहीं है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि मेडिकल स्टोर पे मास्क मिल जाते हैं, तो अपन गए वहाँ पे, मास्क ख़रीदा। अब मास्क एक ऐसी चीज़ है ना जो आप ट्राई करके नहीं खरीद सकते, आपको जैसी मिली आपको ख़रीदना पड़ेगा। अब अपन ने ले तो लिया, अब जब मैंने लगाया ना, एट दैट मोमेंट आई रियलाइज़ कि शायद छोटे बच्चे का मास्क है, 10 साल के का। क्योंकि जब मैं इसको लगाता हूँ तो ये ऐसे कवर कर रहा है। अब मेरे बियर्ड जोन की वजह से या तो ये यहाँ तक रह जाता है या फिर यहाँ पे रह जाता है, तो आँखों में चल जाता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट अगेन वी आर एट द सेम प्लेस। और ये वेडनेसडे, आज आपका जो व्लॉग आने वाला था, आज जो मेरा जो व्लॉग आने वाला था वेडनेसडे को, वो वेडनेसडे को बिल्कुल नहीं आएगा, वो आपको देखने को मिलेगा कल, यानी थर्सडे को। अब क्या हुआ ना, ट्यूसडे को मैं सो गया। अब सो क्यों गया उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से एक टेक्निकल क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढ रहा हूँ। अगर आपको पता हो तो मुझे बताना, मेरे एलिमेंट और में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल चीज़ है। अगर किसी को भी नॉलेज है इस बारे में तो प्लीज़ हेल्प मी, क्योंकि मैं उसका आंसर ढूंढते ढूंढते पागल हो गया हूँ। रात को 3-3 बजे तक जग रहा हूँ, 4 बजे तक जग रहा हूँ, बट मुझे उस चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको इसका आंसर मिल जाए तो प्लीज़ डू टेल मी। ब्लॉग का जो आप थंबनेल देखेंगे ना, उसको खींचने में सिपुन सर ने पूरे
कम से कम 25 या 30 टेक लिए थे सिर्फ एक फ़ोटो खींचने के लिए। और बोल रहे हैं कि गिम्बल पे लगा हुआ है इसलिए मैं नहीं ले पा रहा। फिर नरेंद्र सर ने उनको गाइड किया कि ऐसे लो, फिर भी नहीं ले पा रहे। एंड में फिर वापस से उनकी फ़ोटो खींची गई, दिखाएगा कि ऐसे खींचो, फिर भी नहीं ले पा रहे। बट एनी हाउ ले लिया। 25-30 टेक के बाद हमारे लड़के ने फ़ोटो ले ली। टेबल टॉप वाला व्लॉग देखा है तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। वहाँ पे जाके क्या हुआ था ना, शिपुन सर की बाइक की पहले तो एक बार चेन उतर गई थी, और जैसे तैसे वो चेन मैंने लगाई तो उसके बाद मैंने जैसे तैसे मैंने चेन लगाई। हाँ, इसका खुद का। तो थोड़ी आगे जाके बाइक पंचर हो गई तो ये बोले कि मैं बाइक लेके निकल जाता हूँ, और स्कूटी भी जो थी अपन पांडे सर की जो स्कूटी लेके गए थे उस पे आ जाना। अब उस स्कूटी पे मैं चला रहा हूँ। पहले नरेंद्र सर चला रहे थे। सबसे बड़ी डर की बात क्या थी, पहले नरेंद्र सर बोले मैं चलाता हूँ, फिर मैंने बोला ठीक है नहीं मैं चला लूँगा, आप पीछे बैठो। तो मैं चला रहा था, उसके पीछे नरेंद्र सर एज यूजुअल बीच में, और फिर पीछे प्रकाश सर। अब वो था स्लोप ऐसे नीचे उतरते हुए। तो पहले स्कूटी चालू करके हमने चलाई, फिर हमें लगा कि अगर चालू करके चलाएंगे तो हो सकता है ऑटोमेटिक जैसे लड़कियों से नहीं हाथ से रेस निकल जाती है कभी कभी, तो रेस निकल जाएगी और हम भी निकल जाएंगे। तो हमने स्कूटी बंद कर दी, फिर चलाई। फिर भी ये दोनों ने इतने धक्के मुक्की करी मेरे साथ कि एक जगह पे ब्रेक लगाने के बाद मैं सीट से नीचे उतर गया था और ये दोनों आगे वाली सीट पे आके बैठ गए। एनी हाउ हम वो टूटे फूटे रास्ते, कच्चे रास्ते से निकल गए थे और घर पहुंच गए थे सही सलामत। अरे वो प्रकाश जी, मैं बैठते भी वैसे जाते टाइम क्या वहाँ पे इधर की तरफ ये रास्ता ख़राब था तो मैं चला रहा था। अब उस टाइम तो मैं फास्ट चला रहा था, तो प्रकाश जी कहा भाई आराम से सही से बैठो। अब जैसे ही एकदम गड्ढा है सामने थोड़ी दिख रहा था, ब्रेक मारो, प्रकाश जी हूँ सर करके सीधा ऊपर। वो छोड़ दो, अब ये बात क्यों उठा, क्योंकि यहाँ ढलान है, ठीक है। 3 यानी कि बच्चे स्कूटी में आए और तीनों एक दूसरे को बोल रहे हो गई। भी अच्छा टाइम था जब हम हर संडे को जा रहे थे, एक जगह एक्सप्लोर कर रहे थे। अब क्या है कि रेनफॉल भी बंद हो गया है, वो मौसम ही चला गया है मानसून, जिसमें घूम फिर सकते थे। अब घूमने जाएंगे भी तो मौसम वैसा नहीं रहा, बीमार हो सकते हैं, जोखिम उठा सकते हैं और फिर परमानेंट जा सकते हैं अपने अपने घर। जाने से याद आया कि अभी न्यू ईयर ईव भी आ रही है, और न्यू ईयर ईव पे हम एज यूजुअल कहीं नहीं जा रहे हैं। जा सकते हैं, समझ रहे हो, एजिथ्रोमाइसिन खा सकते हैं। हाँ। अगर बीमार हो जाएंगे तो एजिथ्रोमाइसिन ही खाएंगे। तो अब न्यू ईयर ईव तो आ रही है। अब छोटू सर से पूछा कि चलें क्या कहीं पे। अब दारोमदार तो उन्हीं पे रहता है ना, क्योंकि उन्हीं के पास है अभी। तो वही लेके जाएंगे दूर तो वो बोले कि नहीं। अब हाँ किस मुँह से बोले, जिस आदमी के पास कोई छुट्टी नहीं बची वो हाँ किस मुँह से बोलेगा। अब इन जैसे लोगों के पास छुट्टी बची है, हम जैसों के पास, बट हम जाएँ तो जाएँ का। अब औरंगाबाद जैसे जगह तो जा नहीं सकते, और उसके आगे जाने के लिए चाहिए 4 व्हीलर और छुट्टियाँ, क्योंकि न्यू ईयर भी तो एकदम बीच में आके पड़ा है सेंटर में। थर्सडे को है शायद, थर्सडे को है ना 31 की। तो अपन को 31 की भी छुट्टी चाहिए होगी, 1 तारीख की भी, और जब 2 छुट्टी हो गई तो फिर सैटरडे संडे तो बनता ही है, और ये सब होने नहीं वाला। तो इस बार तो अपन वो व्लॉग भी नहीं बना सकते कि हम तो यहाँ जा रहे हैं घूमने, पता नहीं क्या होगा यार। बट जैसा भी है जो भी है, अपन कोशिश करेंगे बाहर जाने की। बट प्लान बनना बहुत मुश्किल है, अभी से प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा। अगर बना तो स्पॉन्टेनियस बन जाएगा किसी का भी, और सबका नहीं बनेगा। जैसे पिछली बार गए थे ना, मास में सब लोग घूमने गए थे, वो तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इस बार देखने को मिलेंगे 2-3 लोग ऐसे कि मैं या फिर और कोई, या फिर हम में से कोई 30 मार खा रहा जो हमसे ही पहले छुट्टी लेके भाग गया, तो वो बात अलग है। बाकी यही है जो भी है, आप देखते रहिए। 250, 300, 400 लोग जो हैं जो रेगुलरली वॉच करते हैं, वो देखना कम से कम मत छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।